अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लैशियस क्लेफेरॉन इक्वेशन और इसकी डेरिवेशन डिटेल के साथ, ठीक है। तो आज इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि इसको आप आसानी से समझ सकें। सो दिस इक्वेशन रिलेट्स वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस टू टेम्परेचर एंड डिस्क्राइबिंग द फेज ट्रांजिशन बिटवीन टू फेजेस। दिस इज़ अ लिक्विड वेपर और सॉलिड वेपर और सॉलिड लिक्विड एंड सो ऑन। यानी ये इक्वेशन जो है ये दो पेसेस के दरमियान जो है इक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। कि दो पेसेस के दरमियान इक्विलिब्रियम कैसा होगा और वो किस चीज़ों पर इन्हिसार करेगा, किस चीज़ों की वजह से उसकी इक्विलिब्रियम में फ़र्क आ सकता है। तो इसकी मैथमेटिकली फॉर्म ये है कि डी फी डिवाइड बाई फी इक्वल टू डेल एच वी डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर बाई आर। तो ये हमारे पास क्लैशियस क्लेफेरॉन इक्वेशन है, हम इसको डिराइव करते हैं। तो दिस इक्वेशन डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम बिटवीन फेजेस, यानी ये दो फेजेस के दरमियान क्या करता है, इक्विलिब्रियम डिस्क्राइब करता है। फेज सॉलिड में हो और वेपर में हो या लिक्विड वेपर में हो या सॉलिड लिक्विड में हो, इसके दरमियान इक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब करता है। सो इक्विलिब्रियम प्रेजेंट बिटवीन टू फेज कैन अफेक्ट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम दो फेसेस के दरमियान क्या हो, वो मौजूद हो तो वो इफ़ेक्ट हो सकता है टेम्परेचर के साथ। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो इसकी इक्विलिब्रियम भी क्या होगा, वो भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ टू सब्सटेंस इन इक्विलिब्रियम, यानी हमारे पास दो सब्सटेंस है, मेल्टिंग सब्सटेंस है, इसके दरमियान वो इक्विलिब्रियम है। व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर और कांस्टेंट, अगर इसके दरमियान टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो इसकी फ्री एनर्जी भी क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगा, यानी डेल जी ई ज़ीरो का बराबर होगा। इफ़ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करें देन फ्री एनर्जी विल बी चेंज, तो फ्री एनर्जी भी चेंज होगा, वो अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के मुताबिक ही चेंज होगा। तो इक्वेशन डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, इसमें जो एस है ये एंट्रोपी है और ये जी जो है ये फ्री एनर्जी है। सपोज वी हैव अ सिस्टम, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें लिक्विड और वेपर दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो इसको हम पेज ए भी कहते हैं और इसको हम पेज बी कहते हैं। सो द टू पेज ए एंड बी एट इक्विलिब्रियम, ये दोनों क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है। सपोज द फ्री एनर्जी इन फेज ए, सपोज हम करते हैं कि फ्री एनर्जी इन फेज वन, पेज ए में क्या है, वो G1 है और पेज बी में ये G2 है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर फेज ए में फ्री एनर्जी G1 है और फेज बी में फ्री एनर्जी G2 है। लेट चेंज टेम्परेचर from T to T plus dt and pressure from P to P plus dt। और प्रेशर को क्या करें, उसको चेंज करें P से P plus dV। ड्यू टू दिस चेंजेस, यानी इस चेंजेस की बदौलत क्या होगी, वो फ्री एनर्जी भी चेंज होगा। तो फ्री एनर्जी चेंज होगा पेज ए में DG1 को और पेज बी में ये DG2 को चेंज होगा। हम इस बग से आसानी के साथ समझ सकते हैं कि ये T क्या होगा, ये T प्लस dt को चेंज हो जाएगा और ये G1 प्लस डी टी और ये G2 प्लस डी टी को क्या होगा, चेंज होगा। सो फ्रॉम अबव फिगर शो इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 को इस पर में लिख सकते हैं कि DG1 इक्वल टू V1 DP माइनस S1 DT, ये इक्वेशन नंबर 3 है। और इसी तरह DG2 इक्वल टू V2 DP माइनस S2 DT, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 3 में जी जो ये V1 है तो ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फेज़ ए है, यानी फेज़ ए का मोलर कंसंट्रेशन है। और ये एस जो है ये एंट्रोफी इन फेज़ ए है। इसी तरह ये V2 जो है ये फेज़ बी में इसकी मोलर कंसंट्रेशन है और S2 ये एंट्रोफी इन फेज़ बी है। विन फेज़ ए एंड फेज़ बी इन इक्विलिब्रियम, जब फेज़ ए और फेज़ बी क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम होगा तो फ्री एनर्जी चेंज वो भी ज़ीरो होगा। तो हम इस डेल जी को इस G2 माइनस G1 फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इट टेम्परेचर चेंज, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो ये जी जो है ये DG2 माइनस DG1 के बराबर होगा, ठीक है, तो इस इक्वल टू ज़ीरो। सो हम इसको उस तरफ शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास DG2 इक्वल टू DG1 ये बन जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 5 है। इस इक्वेशन नंबर 5 में हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को क्या करेंगे, इधर पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आता है। अब इसमें ये V2 DP माइनस S2 DT इक्वल टू V1 DP माइनस S1 DT, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट किया है तो हमारे पास ये इक्वेशन आया है। तो अब इस V2 को हम ये V1 इधर शिफ्ट करते हैं तो ये V2 DP माइनस V1 DP बन जाएगा और ये S2 इधर हम लाएंगे तो ये S2 DT माइनस S1 DT।
अब इस ऊपर वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, डी पी और डी टी क्या कामन लेते हैं, ठीक है। तो डी पी वी टू माइनस वी वन, डी टी इस टू माइनस एस वन, इस वी टू माइनस वी वन को हम डेल वी फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको डेल एस फॉर्म में। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है। इस इक्वेशन नंबर 6 को हम रीअरेंज करते हैं, ये डी टी इधर शिफ्ट करते हैं और ये डेल वी इधर। तो हमारे पास डी पी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू डेल एस डिवाइड बाई डेल वी। अब डेल एस जो है ये बराबर है डेल एच डिवाइड बाई टी का, तो हम इस की जगह क्या पुट करते हैं, डेल एच डिवाइड बाई टी। तो डेल एच डिवाइड बाई टी डिवाइड बाई डेल वी, तो ये टी इसके नीचे आएगा, तो ये डी पी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू डेल एच डिवाइड बाई टी डेल वी। ये इक्वेशन जो है ये क्लेफेरॉन इक्वेशन है। सो दिस इक्वेशन शो द रेशो ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद चेंज इन टेम्परेचर। ये इक्वेशन शो करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन और सब्लिमेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम चेंज। यानी ये फॉर वाली इक्वेशन हमको क्या शो करता है कि रेशो ऑफ चेंज इन प्रेशर और चेंज इन टेम्परेचर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है सब्लिमेशन को और इनवर्सली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज को, ठीक है। तो ये एक हमारे पास क्लेफेरॉन इक्वेशन है। इस हम अगर लिक्विड और वेपर के दरमियान एक इक्विलिब्रियम लेते हैं तो हमारे पास इसकी वॉल्यूम जो है वी एल का बराबर हो जाएगा और इसका वॉल्यूम वी का बराबर, यानी वॉल्यूम ऑफ वेपर और ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बन जाएगा। सो डेल वी इक्वल टू वी माइनस वी एल। इस इक्वेशन नंबर 7 में हम इस डेल वी की जगह पुट करते हैं वी माइनस वी एल। तो हमने डेल वी की जगह ये वैल्यू पुट किया है, ठीक है। ये टी भी हमारे पास बॉइलिंग टेम्परेचर है और ये जो डेल एच वी है ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन है और सब्लिमेशन, ठीक है। जब एक सॉलिड डायरेक्टली वेपर को कन्वर्ट होता है तो इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। सो कंसिडर द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ वेपर, देन वी एल और इग्नोर। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास जो वी है यानी वॉल्यूम ऑफ वेपर ये मोर ग्रेटर देन होगा वी एल का, यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का। तो ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। तो इस इक्वेशन में हम वी एल को इग्नोर करें तो हमारे पास डी पी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू डेल एच वी डिवाइड बाई टी डेल वी बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 8 है। हमको पता है कि जो पी वी इक्वल टू एन और टी, और हम इस वी के साथ वी लेंगे यानी वॉल्यूम ऑफ वेपर, तो ये बराबर हो जाएगा वी इक्वल टू आर टी बाई फी। तो इस आर टी बाई फी को हम इक्वेशन नंबर 8 में पुट करते हैं तो हमारे पास डी फी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू डेल एच वी डिवाइड बाई टी आर टी डिवाइड बाई फी। इस पी को ऊपर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास डी फी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू डेल एच वी फी डिवाइड बाई टी स्क्वायर आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं यानी फ़ी इधर लाते हैं और इस डी टी को उधर। तो हमारे पास डी फी डिवाइड बाई फी इक्वल टू डेल एच वी डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर आर। ये इक्वेशन नंबर 10 है और ये इक्वेशन नंबर 10 क्या है, ये दिस इज़ क्लेफेरॉन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम अगर इंटीग्रेट करें यानी इंटीग्रेट फॉर्म ऑफ क्लेफेरॉन इक्वेशन, सो वी ऑब्टेन द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। इसका हम अल्टरनेट फॉर्म भी लिख सकते हैं। सो इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 8। इस इक्वेशन नंबर 10 को हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब हमारे पास जनरल रूल ये है कि डी एक्स डिवाइड बाई एक्स ये बराबर होता है डी एल एन एक्स का। तो ये डी एक्स की जगह हम पी तो फ़ी है तो हम इधर डी एल एन फ़ी पुट करते हैं, ठीक है। तो ये डी एल एन फ़ी यानी इस डी फी डिवाइड बाई फ़ी को इस रूल के मुताबिक क्या करते हैं, डी एल एन फ़ी को कन्वर्ट करते हैं और डेल एच वी डी टी डिवाइड बाई आर टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं और विद इन लिमिट्स यानी फ़ी वन माइनस पी टू यानी फ़ी वन फ़ी टू तक और टी वन टी टू तक। तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो पी वन फ्रॉम पी वन टू पी टू डी एल एन फ़ी इक्वल टू डेल एच वी डिवाइड बाई आर। ये कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर करते हैं तो ये टी वन टी टू डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर। अब इस टी स्क्वायर को हम ऊपर करते हैं तो हमारे साथ पास ये टी माइनस टू डी टी बन जाता है, ठीक है। और बाकी वैल्यू अपनी जगह पर आता है। ये डी एल एन फ़ी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं डी एल एन फ़ी टू माइनस एल एन फ़ी वन इक्वल टू डेल एच वी डिवाइड बाई आर। अब इसकी रूल ये है कि ये तो माइनस टू है तो इस माइनस टू के साथ प्लस वन लिखते हैं और इसको हम डिवाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो माइनस टू प्लस वन। और इसको हम क्या करते हैं, विद इन लिमिट्स लेते हैं टी टू टी वन टू टी टू। तो ये माइनस वन बन जाएगा और ये भी माइनस वन बन जाएगा। ये माइनस जो है इस इक्वेशन से बाहर आएगा तो हमारे पास एल एन फ़ी टू डिवाइड बाई पी वन ये माइनस डेल एच वी डिवाइड बाई आर वन बाई टी बन जाएगा, ठीक है। ये माइनस वन है यानी इनवर्स है तो इसका हम इसको फॉर्म में लिख सकते हैं
अब इस पर भी हम ये रूल अप्लाई करते हैं, हमारे पास ln फ़ी2 डिवाइड बाई फ़ी1 इक्वल टू माइनस डेल एच वी डिवाइड बाई आर, और ये 1 डिवाइड बाई T2 माइनस 1 डिवाइड बाई T1 बन जाएगा। ये माइनस जो है इसको हम अंदर लाते हैं तो हमारे पास ये माइनस वन डिवाइड बाई T2 प्लस 1 डिवाइड बाई T1 बन जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है ln फ़ी2 डिवाइड बाई फ़ी1 इक्वल टू डेल एच वी डिवाइड बाई आर 1 डिवाइड बाई T1 माइनस 1 डिवाइड बाई T2, यानी सिर्फ इसको हमने रीअरेंज किया, ठीक है। अब इसकी हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास ln फ़ी2 डिवाइड बाई फ़ी1 बराबर हो जाएगा डेल एच का और डिवाइड बाई आर T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लैशेस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन हम इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, सो क्लैशेस-क्लैपेरॉन इक्वेशन और यूज़ फॉर द इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फेजेस, यानी ये दो फेजेस के दरमियान किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ये दो फेजेस के दरमियान इक्विलिब्रियम को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसा कि सॉलिड वेपर हो या लिक्विड वेपर हो या सॉलिड लिक्विड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं। वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हम डेल एच वी वैल्यू को भी इससे फाइंड कर सकते हैं बाय नोइंग, जब हमारे पास वेपर प्रेशर यानी P2 और P1 और T1 और T2 का वैल्यू नोन हो तो हम इसके साथ इसके ज़रिए डेल एच वी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसका तीसरी एप्लीकेशन ये है कि द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और एनी अदर सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड एट एनी टेम्परेचर, यानी एनी टेम्परेचर पर हम वेपर प्रेशर ऑफ सब लिक्विड या एनी सब्सटेंस का कैलकुलेट कर सकते हैं इफ़ द वेपर प्रेशर एट अदर टेम्परेचर एंड डेल एच और कान नोन, यानी हमारे पास जब डेल एच और टेम्परेचर नोन हो तो हम वेपर प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम P2 फाइंड कर सकते हैं, P2 कैन बी कैलकुलेटेड इफ़ P1 एंड डेल एच और नोन। अगर हमारे पास P1 और डेल एच नोन हो तो हम इसके ज़रिए P2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है, सो द हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस आर कन्वर्टेड फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, जब एक फेज से दूसरा फेज यानी एक फेज दूसरे फेज को कन्वर्ट होता है, इसका 1 मोल सब्सटेंस जितना हीट एब्जॉर्ब करता है इस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ ट्रांजिशन। तो ये हमारे पास था क्लैपेरॉन इक्वेशन और इसकी डेरिवेशन और एप्लीकेशन। थैंक्स वीडियो देखने के लिए।